सोचिए, आप अपनी जमीन पर सालों से रहते आए हो और एक दिन सुबह उठते ही सरकार की तरफ से नोटिस मिलता है कि आप लोग कहाँ रहोगे, क्या करोगे, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कल तक घर खाली करो, बुलडोजर आ रहा है, क्योंकि ये जमीन सरकार की है और ये सब तोड़ा जाएगा। लेकिन ये कोई सपना नहीं है दोस्तों। आसाम, बिहार और पूरे भारत के हजारों लोगों का हकीकत है, जो सिर्फ देश की जमीन ही नहीं बल्कि आम किसान, डिफॉरेस्टेशन और सरकारी नीति पर भी सवाल खड़े करता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन आपके पास अपने घर में रहने का हक भी खोना पड़ जाए, फिर चाहे वो डीप वाटर और बांग्लादेशी के नाम हो या फिर सीमेंट फैक्ट्री, थर्मल पावर प्लांट जैसे डेवलपमेंट के लिए हो। आज हम देश भर का एविक्शंस, मदानी की लूट, किसानों की आवाज और आम जनता पर असर की पूरा सच, फैक्ट और न्यूज के साथ एक्सपोज करेंगे। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सरकार की पॉलिसीज जो आम आदमी की रक्षा के लिए बनाई गई थी, क्या वही पॉलिसीज आज उनका दुश्मन बन रही है? दोस्तों, 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से सरकार सिर्फ पब्लिक या सोशल पर्पस के लिए किसी का जमीन ले सकती है और बदले में उनको रहने की जगह और जमीन का पूरा कीमत दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम इसका उल्टा ही देखने को मिलता है। आपकी जमीन अब से छीना जा रहा है, कौड़ियों के भाव पे खरीदा जा रहा है, आवाज उठाने पर पीट पीट के जेल में बंद कर दिया जाता है और कई बार देशद्रोही भी घोषित कर दिया जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि 20,000 से ज्यादा फैमिलीज एक ही दिन में कैसे बेघर हो गई। जैसे 2025 में आसाम के गोलाघाट, नौगांव, विश्वनाथ, ग्वालपारा, धुबरी जैसे डिस्ट्रिक्ट में 20,000 से ज्यादा फैमिलीज को नोटिस मिलती है। घर, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल्स जैसे हजारों बिल्डिंग्स बुलडोजर से एक ही दिन में सब मिटा दिया गया। जहां गोलाघाट जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4,900 एकड़ जमीन रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर गवर्नमेंट ने रिक्लेम किया, जिसमें से 3,000 बीघा जमीन देश की बड़े बिजनेसमैन को सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए दिए जाने पर अभी भी बहस चल रहा है, जिसके चलते लगभग 2,700 फैमिलीज, मोस्टली मुस्लिम और कुछ नागा ट्राइबल्स को हटाया गया। 4,000 प्लस स्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, PMAY हाउसेस, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब कुछ बुलडोजर के मदद से पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया गया। इसी एविक्शन के दौरान नागा बॉर्डर के करीब कई जगह पुलिस फायरिंग भी हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, पर तब तक हजारों परिवार बेघर हो चुके थे। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत ट्राइबल और फॉरेस्ट डिवेलपर्स को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इसी एविक्शन के दौरान इस एक्ट का उल्लंघन किया गया। आखिर देश भर में तोड़फोड़ का राज क्या है और सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज और गरीब लोग ही क्यों अफेक्ट होते हैं? ये एविक्शन सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसको अपनाया गया। 2020 से 2025 तक वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड, MP जैसे स्टेट में लाखों लोगों का घर, जमीन और उनका इमोशंस को रेलवे, माइनिंग, अर्बन प्रोजेक्ट्स, फॉरेस्ट एविक्शन, इंडस्ट्री एक्सेट्रा के नाम पर छीन लिया गया। और ये सब लूट मार सिर्फ डेवलपमेंट या बजट बनाने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और उनके दोस्त इसमें शामिल है। बिहार के भागलपुर में मदानी ग्रुप को 1,050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए ₹1 पर एकड़ के हिसाब से लीज पर मिली, जो थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए बंजर जमीन बताकर किसानों से जबरदस्ती छीन लिया गया। पर असलियत में वहाँ करीब 10 लाख आम, सागवान और लीची जैसे पेड़ लगा हुआ है। जिस किसी ने भी इसका विरोध किया उसको मारा पीटा जाता है, डराया धमकाया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है, फिर चाहे वो मीडिया हो, किसान हो या फिर आम जनता। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की किसानों को अपने जमीन का सही कीमत भी नहीं दिया गया। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, जब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा उस जमीन का, क्या होगा इस देश का, जहाँ ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही इतना हाई है। यही नहीं, जयपुर का दौलताबाद फॉरेस्ट जो हजारों बेजुबान जानवर लाइक नीलगाय, मंगरोस,
इंडियन हेयर का घर है वो भी तोड़ के पीएम यूनिटी मॉल बनाने की बात चल रही है। और इतना ज्यादा पेड़ कटने से कितने ही डेवलपमेंट होगा? क्या उसी डेवलपमेंट से ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है? क्या वाटर क्राइसिस को फुलफिल किया जा सकता है? क्या पेड़ कटने से ही क्लाइमेट चेंजेस ठीक हो सकते हैं? या फिर सरकार और उनकी बिजनेसमैन दोस्तों का सिर्फ जेब भरने से मतलब है? डेवलपमेंट के लिए इनको सिर्फ जंगल ही दिखता है जो क्लाइमेट चेंजेस के खिलाफ लड़के हमारे धरती और हमें सेफ रखता है। ये तो वही बात हो गई, जिस थाली में खाओ उसी में सेहत करो। लैंड एक्वायर और एविक्शन का मतलब सिर्फ घर और जमीन खोना नहीं है। इससे आपकी पहचान, यादें और पूरा आइडेंटिटी को छीन लिया जाता है, जिससे रोजगार, स्कूल्स, मंदिर, मस्जिद इन सब के ऊपर बुरा असर पड़ता है। हजारों फैमिलीज को मजबूरन माइग्रेंट होना पड़ता है और रोजगार बदलना पड़ता है। डेवलपमेंट की रेस तो सही है, लेकिन क्या हजारों लोगों को बेघर करके, लाखों पेड़ काट के और हजारों बेजुबान जानवर का घर उजाड़ के डेवलपमेंट की बात करना सही है? आपको क्या लगता है दोस्तों? यही इंसाफ है या बस बुलडोजर का राज? नीचे कमेंट्स में अपना थॉट्स जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने देश के लिए, अपने जमीन के लिए, एनवायरनमेंट और उन बेजुबान जानवर के लिए आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि हम सब मिलकर ही इस नाइंसाफी को रोक सकते हैं।